हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 4 लेकर। तो जिन जिन लोगों ने अभी पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक खतरनाक सा कूल हीरोइक एंट्री मारता है उस दरवाजे को तोड़ते हुए। जैसे उस दरवाजा टूटता है तो वो बंदे कहते हैं कि हु द हेल आर यू, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम लोग अब मेरी वॉइस तक को भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे तुम याद भी हो। सू डोंग साओ, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर की इस बात को वो बंदा सुनता है, वो सोचता है कि क्या ये यहाँ है, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है। क्या वो उन सारे के सारे zombies को मार के यहाँ पे आ गया? लेकिन ये तो पहले एक मोटा बंदा हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा फिट कैसे हो सकता है? और वो पूरी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को देख के घबरा जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की काफी ज्यादा उदास देख रही थी। इसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को लेता है और डोंगजाओ की तरफ पॉइंट कर देता है और उसके बाद डोंगजाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हुआ करता था। इस बात को सुनने के बाद हमारा यांग हाउ उससे कहता है, बॉस काहे का बॉस, मैंने बस इस तलवार को सिर्फ और सिर्फ zombies को मारने के लिए इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से मेरा ये स्वॉर्ड लगभग चुपचुपा हो चुका है। तो मैं बस इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि इंसानों को मारने के बाद क्या इसमें वही चुपचुपा रहता है या फिर नहीं। और अपने मन में सोचता है कि तुमने जिन जिन लोगों को इस एपोक्लिप्स के दौरान मारा है, आज तक तुमने जितनी भी गलती की है उसका तुम्हें आज सबक मिलेगा। डोंग जाओ, तुम्हारी आज खैर नहीं। उसके बाद डोंग जाओ कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मेरे ऊपर कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसका मौका ही मिलने वाला है। और अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इसे जान से मार डालो। और दो साथी उसके हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यांग हाओ भी उन दोनों को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख लेता है और उसमें से एक के ऊपर स्वॉर्ड का हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और उसके हथियार को पीछे की तरफ उड़ा देता है और उस बंदे को पीछे गिरा देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग मेरे सामने काफी ज्यादा स्लो हो। और दूसरा बंदा जो अटैक करने के लिए आ रहा होता है उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे जीत सकते हो। और अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इन लोगों को मारने के बाद पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन कैसे, ये तो zombies को मारने के बाद जितने पॉइंट्स मिलते थे उससे भी काफी ज्यादा पॉइंट्स मुझे इन लोगों को पीटने के बाद मिल रहा है। इन लोगों को पीटने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डोंग जाओ की तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि डोंग जाओ, अब बताओ तुम्हें कैसा लगता है कि मैं अपने ब्लेड को अब तुम्हारे ऊपर रख भी पाऊंगा या नहीं। और इस बात को सुनकर डोंग जाओ भले ही घबरा जाता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अपनी इस एक्टिंग को करना बंद करो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। क्या तुम भूल चुके हो जब तुम्हें पैसे की जरूरत था और काम का जरूरत था तब तुम मेरे पास आए थे काम मांगने के लिए। तब मैंने कहा था कि तुम काम के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें काम पे रख दिया था और तुमने कहा था कि तुम्हें एक स्टूडेंट बन के अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो अब मेरे साथ मिल जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें दे सकता हूँ बहुत सारे पैसे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक घूंसा लेता है और सीधा डोंग जाओ के मुंह पे जोर से मारता है। उसके बाद से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस समय में मैं पैसे का लेके क्या करूँगा? इस समय एपोक्लिप्स चल रहा है और एपोक्लिप्स के टाइम पे पैसे मेरे किस काम में आएंगे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है वहाँ पे एक और बंदा था और उससे कहता है कि यंग आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उन लोगों ने मेरे गर्लफ्रेंड को लेकर मुझे फोर्स किया था, इसी वजह से मैं उनके साथ मिल गया था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है कि। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है उसका नाम ये है, उसके बाद ये से कहता है कि ये तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, प्लीज़ इसे समझाओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर जाए? मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए थे, प्लीज़ प्लीज़ इसे समझाओ। और ऐसे कहते हुए बहुत ही ज़्यादा चिल रहा होता है, लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर इतनी ज़्यादा तेज़ी से उसके पास आ जाता है और उसके गर्दन को पकड़ कर उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नॉइस
डिस्कस कर रहे हो। उसके बाद वो बंदा घबराते हुए कहता है कि यहाँ हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं, क्यों, है ना। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम कहोगे और मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा। ये कहने के बाद हाँ एक दूसरे के ऊपर उन दोनों को पटक देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पीछे की तरफ घूमता है। घूमने के बाद वहाँ पे एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, उसके सिर के ऊपर हाथ रखता और कहता है कि तुम भी इन दोनों में से कुछ ज़्यादा अलग नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा दया दिखाओ और मुझे मत पीटो। इतना ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ वार्म अप करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग को थोड़े समय के बाद का सीन दिखा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अगर मुझे तुम लोगों के ब्लड की वजह से ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं होता तो मैं तुम लोगों को कब का मार डालता। उसके बाद उन्हें लात मारता है, कहता है कि गेट लॉस, यहाँ से निकल जाओ, और अगर अगले बार कभी भी तुम दोनों में से कोई भी मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइस मेरा वॉइस अभी भी थोड़ा सा डगमगा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन मैंने कल कहा था कि मैं एपिसोड लेके आऊँगा, तो मैं लेके आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और गाइस मैं क्या ही कहूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। और मैं कोशिश करूँगा कि कल इसका एक और एपिसोड लेके आ जाऊँ, और वो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। गाइस मैं बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि साइड में कहीं पर गाना बज रहा है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। मुझे नहीं पता गाइस कहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गाना बज रहा है, और इसकी वजह से अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आसपास कहीं पर कोई त्योहार मच रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइस रहते आप लोगों को ना मिले। तो गाइस क्या ही कह सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।